ओम शांति। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन 14/1/2024। रिवाइज डेट 14/12/1997। व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। आज की मुरली से मुख्य दर्शन। पहली पॉइंट। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। दूसरी पॉइंट। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है, तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तीसरी पॉइंट। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। चौथी पॉइंट। बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। पांचवी पॉइंट। बाप दादा संबंध संपर्क में रही है, जैसे भी है, चाहे निगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है। लेकिन इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टि को समाप्त करो, स्नेह दो, शक्ति दो। छठवीं पॉइंट। इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ संकल्प करना ही नहीं, दृढ़ रहना भी है, क्योंकि बीच बीच में माया पेपर लेगी। ही याद रखना है, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। सातवीं पॉइंट। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। आठवीं पॉइंट। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निमान बनो, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। उसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। नवीं पॉइंट। न वकील बनो, न जज बनो, यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो, और वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती। 10वीं पॉइंट। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। अब आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। वरदान आज बाबा ने दिया। प्रायोरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रायोरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है
कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्रवृत्ति की झलक से होती है। प्रवृत्ति की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो शव का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। ओम शांति। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। ओम शांति।